हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे गूगल एडवर्ड के बारे में। और गूगल एडवर्ड के बारे में क्या जानेंगे कि हम ऐड कैसे क्रिएट करेंगे सर्च नेटवर्क विथ डिस्प्ले नेटवर्क। मतलब सर्च नेटवर्क मैंने पहले आपको बता रखा है कैसे क्रिएट करना है। अब हम बात करेंगे दूसरे जिसको कहते हैं सर्च नेटवर्क विथ डिस्प्ले नेटवर्क। बिल्कुल सेम है, कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा इसमें एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर करके बताऊंगा। तो चलिए जान लेते हैं। देख रहे हैं, सबसे पहले स्टैंडर्ड और ऑल फीचर आ रहा है, तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप ऑल फीचर चुनें। क्यों चुनें आप पिछले ट्यूटोरियल इंट्रोडक्शन में जान सकते हैं। कैंपेन का नाम आप किस कैंपेन में, अगर आपका ऑलरेडी कैंपेन बना हुआ है तो उसमें बना सकते हैं, अदरवाइज आप नया कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग के कैंपेन है उसमें लगा सकते हैं। मर्चेंट आइडेंटिफायर, नेटवर्क्स, गूगल के पार्टनर्स लाइक जीमेल हो गया, ठीक है, लाइक यूट्यूब हो गया। तो जीमेल के जितने भी पार्टनर हैं, ओएल हो गया, तो वहाँ पे आपकी ऐड दिखेगी। डिवाइस एड्स विल शो ऑन ऑल एलिजिबल डिवाइस बाय डिफॉल्ट, ठीक है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो गूगल कह रहा है कि ये होगा। अब आते हैं बिड के ऊपर भी, लोकेशन के ऊपर भी कि लोकेशन क्या चूज करेंगे। तो देखिए एक साइट है, यहाँ से मैं लोकेशन चूज करना चाहता हूँ। तो देखिए सिंपल लेट मी चूज पे जाना है और सिर्फ मैं पिन कोड डाल रहा हूँ, एरिया पिन कोड। ये मेरे को गूगल जो एडवर्ड है और पूरी हिस्ट्री दे रहा है कि इस पिन कोड पे कौन सा स्टेट है, क्या है और कितनी रीच है, ठीक है। तो सिंपल इतने सारे हैं, मैं पहले एक एक करके इनको सबको ऐड कर लेता हूँ जिसको मैं टारगेट करना चाहता हूँ। देखो लोकेशन टारगेट में सबसे अच्छा फीचर यही है कि सपोज करो, अभी तो मैं यूएस के क्लाइंट के लिए कर रहा हूँ, सपोज करो कि आप इंडिया में हो और आप इंडिया पूरा टारगेट करना चाहते हो ओनली दिल्ली छोड़ के, तो पॉसिबल है। एक क्वेश्चन और एराइज हो सकता है कि ये लगा लो कि आप पूरा दिल्ली एनसीआर कवर करना चाहते हो नोएडा छोड़ के, ये भी पॉसिबल है। या फिर एक स्पेसिफिक रीजन हो गया, स्टेट हो गया, उसमें भी आप ये सारा कुछ टारगेट कर सकते हो। तो गूगल एडवर्ड जो है बहुत ही कहते हैं ना सिंपल है, अगर आप इसको पढ़ोगे जानोगे कैंपेन क्रिएशन, बट इसके पॉलिसी रूल्स को आपको समझना होगा, जानना होगा। जैसे कि टेक सपोर्ट जो साइटें होती हैं, जो टेक सपोर्ट की वेबसाइट होती हैं, गूगल आपको अथॉरिटी नहीं देगा प्रमोट करने के लिए। जो वो करती हैं गैम्बलिंग, जो जुआ वाली साइट्स होती हैं, जो 1 का 10, 10 का 100 देती हैं, चाहो कि आप गूगल पे प्रमोट करना मतलब आप गूगल के थ्रू पैसा दे के भी गूगल आपको अनट्रस्टवर्दी करार दे के आपकी वेबसाइट को, आपकी वेबसाइट को तो नहीं करेगा, आपके अकाउंट जो गूगल एडवर्ड का अकाउंट है उसे ही सस्पेंड कर देगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दी है, नॉलेज दिया है कि कभी भी टेक सपोर्ट जैसे कंप्यूटर, एंटीवायरस, ये सारी जो जितने भी सर्विसेज देते हैं, आप गूगल पे ऐड नहीं चला सकते हैं। दूसरा, जो जुए वाली साइट्स होती हैं, जो 10 का 100 देते हैं या फिर 1 का 100 देते हैं, वो उसको भी आप गूगल एडवर्ड पे प्रमोट नहीं करा सकते हो, क्योंकि गूगल के लिए सबसे बड़ा पैसा नहीं है कि पैसा दे दो तो वो हर कुछ मतलब सब कुछ प्रमोट कर देगा। गूगल की भी कुछ ट्रस्ट वर्दी होते हैं कि भाई जो हमारी यूजर्स हैं उनको सही इन्फॉर्मेशन जाए। तो चलिए ये मेरा लास्ट था, तो इसलिए मैंने इन बीचों में आपको मैं सोचा आपका मैं करता भी रहूं और आपको बता भी दूं कि क्या है। तो मैं भी आप किसी का कैंपेन करे तो ये बहुत ही अच्छी नॉलेज है, ठीक है। आप रिमूव भी कर सकते हैं, अगर बाद में लगता है कि नहीं हम इस लोकेशन को टारगेट नहीं करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। टारगेट इन लोकेशन में हमेशा पीपल इन माई टारगेट लोकेशन रखिए, इनेबल्ड कर दीजिए। जो ये है पीपल इन माई सर्चिंग लैंग्वेज, इंग्लिश ठीक रहता है। बेस्ड स्ट्रेटजी, कभी भी आप बिगनर्स हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि मैनुअली ही चुनें, जितना आपका बजट है, जैसे $1, $2, $2.5, $1.5 जितना भी है। जैसे मेरा 1.5 है बजट। डेली का बजट कितना है? $2, $10, $20, चलिए अभी तो मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए फॉर एग्जांपल बना रहा हूँ, तो मैं $10 डाल लेता हूँ। ये मैं जेन्युइन कैंपेन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, दैट्स आपको टेक कैसे क्रिएट करते हैं, क्या गूगल चाहता है, सिर्फ मैं आपको टेक्निक बता दूँ। बाकी आप खुद से थोड़ा सा रिसर्च करें, जाने, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। आप कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं तो वो हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम भी लर्निंग कर रहे हैं, आप भी लर्न कर रहे हो, कभी भी कोई लर्निंग छोड़ता नहीं है,
ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे $10 दे दिया, यहाँ पे अप्लाई टू बिड फ्रॉम, ये सब पढ़ सकते हैं। और गूगल एडवर्ड ऐसा है टूल, मतलब गूगल आपको हर समय कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन देता रहता है। गूगल एडवर्ड में कुछ गलती करते हैं, कुछ सही करते हैं, तब भी गूगल आपको बार बार नोटिफिकेशन के जरिए बताता रहता है। एड एक्सटेंशन क्या होती है? सपोज करो आपने पूरी एड बनाई, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर है, इसलिए मैं थोड़ा इसको ब्लर कर देता हूँ क्योंकि मैं दिखाना नहीं चाहता, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट का है ये। तो फ़ोन नंबर आप ऐड कर सकते हो अपने ऐड में ही। आपने देखा होगा कि नीचे जब गूगल का ऐड आता है तो नीचे फ़ोन नंबर, लोकेशन, आपके कुछ पेजेस भी आएंगे, जैसे ये अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, मीट आवर टीम, ठीक है, तो वो भी ऐड कर सकते हो। फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। आप लाइक बिजनेस रिव्यूज़ ऐड कर सकते हो, बेसिकली ऑटोमेटिक आता है। कॉल बटन, ये सब है, ठीक है। एक्सटेंड विथ एडिशनल, मतलब आप देखते होंगे कई ऐड जो होते हैं 135 कैरेक्टर होता है लिमिट, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है कि ऐड किसी ऐड की ज़्यादा आती है, यहाँ से बढ़ा लेते हैं। ऐड आप शेड्यूल कर सकते हो अपने मुताबिक। आप सपोज करो आप सैटरडे संडे को ऐड नहीं शो कराना चाहते तो ये भी पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि आप चाहते हो कि मेरी ऐड दिन के सिर्फ 4 घंटे में चले, मतलब स्पेसिफिक टाइम जोन हो सकता है 12 से 3, या फिर जो भी आपकी रिकमेंडेशन है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपका मतलब चाहते हैं, आप इजीली इसमें कर सकते हैं सब कुछ। मतलब एज ए शेड्यूल कर सकते हैं कि मेरी इस डेट को, इतने तारीख को ये ऐड चले, ठीक है। तो ये सब है। बाकी एडवांस तो इसमें बहुत कुछ है। ऑटोमेटिक बिड आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऐड रोटेशन अभी आप बिगनर्स हैं तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें आता है कन्वर्जन के लिए और एक क्लिक मतलब CPC के लिए भी आता है, तो ये आपको जानने की ज़रूरत इतना नहीं है। तो चलिए, अब ये था कैंपेन लेवल पे, हमने कैंपेन लेवल को पूरा कर दिया, हम आ गए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? ऐड ग्रुप क्रिएट करना, ठीक है। पहले हम करते हैं कैंपेन, देन ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुप में क्रिएट ऐड पे देख रहे हैं, टेस्ट ऐड, ऐड गैलरी, डायनेमिक और सर्च ऐप के लिए भी रिकमेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे एक मेरा ये है बिकम ए क्लाइंट। मैं चाहता हूँ कि एक मेरा पेज है, उस पे लोग आके साइन अप करें, मतलब इस पेज को मैं टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं ऐड बनाऊंगा, जस्ट फॉर एग्जांपल बना रहा हूँ, कोई अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सपोज करो ये मेरा पेज है, तो चलिए सबसे पहले हम ऐड ग्रुप का नाम दे देते हैं। तो ऐड ग्रुप का नाम देते हैं बिकम ए क्लाइंट, ये ला जी, इसको हमने किया। अब नीचे आएंगे हम, तो यहाँ पे क्रिएट ऐड में टेस्ट ऐड, ऐड गैलरी, डायनेमिक ऐड, मोबाइल ऐड, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? टेस्ट ऐड, ठीक है। अब फिर मैं दोबारा हम जो ऐड बना रहे हैं वो है सर्च नेटवर्क विथ डिस्प्ले सेलेक्ट किया हुआ है, यानी जो हमारी ऐड है वो गूगल पे कोई सर्च करेगा तब भी दिखेगी, लाइक दिस, देखो ऐसे ऐड दिखती है जैसे मैंने अभी सर्च किया। और ये भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप किसी वेबसाइट का या फिर किसी बिजनेस का या फिर किसी क्लाइंट का आप ऐड बनाएं तो गूगल पे ज़रूर अपने कंपटीटर को चेक करें, जिस कीवर्ड को आप टारगेट करना चाहते हैं, जिस बिजनेस को आप टारगेट करना चाहते हैं, उसे गूगल पे सर्च करके देखें कि एक्चुअल में जो आप टारगेट करना चाहते हो गूगल पे लोग जो ऑलरेडी इसमें आपके कंपटीटर है, जो ऑलरेडी PPC कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया पेट सेटिंग सर्विसेज इन ऐसे, तो मेरे को पता चल जाएगा कि किस टाइप की लोग ऐड बना रहे हैं, कैसी ऐड बना रहे हैं, क्या डिस्काउंट ऑफर दे रहा है। इससे अच्छा हम क्या लिख सकते हैं? अपनी क्वालिटी स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? अपने पेज को हमेशा लैंडिंग पेज रिलेवेंट होना चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। ये नियर बाय आपको कीवर्ड भी यहाँ से चूज करने का वो है, लेकिन आपको फर्स्ट ये क्लियर होना चाहिए कि जो आप टारगेट कर रहे हैं तो वो कहाँ पे टारगेट कर रहे हैं और वहाँ के जो लोग हैं वो क्या सर्च करते हैं, किस टाइप की ऐड ऑलरेडी गूगल पे आ रही हैं इस कीवर्ड से जो आप टारगेट करना चाह रहे हो। पेट सीटर नियर यू care.com आ रहा है, ठीक है। इसकी देखो वो आ रहे थे साइट लिंक्स, ठीक है। तो ये सब कर सकते हैं, लेकिन चलो मैं तो जर्नली आपको ये मैंने आपको बता दिया कि आप ऐसे करें, ऐड भी दिखा दी। अब मैं सिंपल यहाँ से कोई ऐड ले लेता हूँ जो ऑलरेडी मे बी इन्होंने कोई क्रिएट कर रखी होगी, तो ठीक है। चलिए यहाँ से ऐड में से किसी भी ऐड में से हम कोई टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ये ऐड उठा लेते हैं ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए।
बाकी जब आप करेंगे तो आप अच्छे से करेंगे। तो यहाँ से हम कोई भी ले लेते हैं, चलिए इसको ले लेते हैं, एडिट करते हैं इसको। चलिए तो एडिट कर दिया। अब यहाँ से टाइटल कॉपी कर लेते हैं। चलिए ये हेडलाइन हो गया। हेडलाइन भी कभी भी 25 कैरेक्टर का होता है, और जो दोनों डिस्क्रिप्शन लाइन होती है 35 की होती है विद स्पेस। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट लाइन अफोर्डेबल पेड सेटिंग सर्विसेज, यहाँ से लिख सकते हैं हम 25% ऑफ फर्स्ट। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं, $25% ऑफ फर्स्ट डॉग सिटिंग सर्विसेज। ठीक है, आपको 35 वर्ड्स में ही लिखने हैं, तो आपको ध्यान से लिखना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप ऐड बना सकते हैं। अब इसमें URL डलेगा, यहाँ पे आप वही कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे डॉट डाल देंगे तो एक लाइन में आ जाती है, कभी भी ध्यान दें। ठीक है, कभी भी डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लाइन में आप डिस्क्रिप्शन के बाद एक डॉट डाल दोगे तो टाइटल के साथ वो हेडलाइन के साथ ऐड दिखने लग जाती है। ठीक है, यहाँ से हम ले लेते हैं URL इसमें 35 ही आएगा, तो कभी भी होम पेज का URL डलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम होम पेज का डाल देते हैं। अभी वो ऊपर वाला बड़ा है तो हटा के हम होम पेज का डाल देते हैं इसमें ना। चलिए, तो ये मैंने URL भी यहाँ पर पेस्ट कर दिया। नीचे आएंगे हम थोड़ा, तो ये देखिए आपको दिखाता भी रहता है कि आपका प्रीव्यू जो होगा वो ऐड का कैसे होगा, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी URL वो डाल दीजिए। बाकी एक और URL डालने का तरीका होता है UTM पैरामीटर से। ठीक है, वो भी मैं आपको चलिए अभी बता देता हूँ कि UTM पैरामीटर क्या होता है। UTM पैरामीटर चलो बाद में बात कर लेंगे कि UTM क्या होता है, लेकिन अभी URL गूगल ये बेसिकली यही है। और अगर आप गूगल एनालिटिक्स आप यूज़ करेंगे तो UTM का लाइक आपको प्रॉपर सारी जानकारी गूगल एनालिटिक्स में अच्छी तरीके से मिल जाती है अगर आप गूगल URL बिल्डर का मतलब यूज़ करते हैं। तो एक तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है गूगल एनालिटिक्स के थ्रू। दूसरा, थोड़ा सा जितने भी आप देखेंगे ऐड जो गूगल पे लोग करते हैं, देखिए ऐसे डलेगा। चलिए मैं ज़्यादा बोलता रहूँ, पता चले आपको समझ में भी ना आए। तो यहाँ पे वेबसाइट का URL कैंपेन सोर्स में गूगल टर्म में दे सकते हैं हम, लाइक कीवर्ड जो कैंपेन का टर्म है। ठीक है, तो पेड सेटिंग दे सकते हैं हम। ठीक है, पेड सेटिंग कीवर्ड में यही दे सकते हैं जो कीवर्ड आ रहे हैं। एक दो कीवर्ड आप वैसे ही दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है बहुत सारा कीवर्ड देना, बट 2-4 कीवर्ड ऐसे ही दे दो। ठीक है, कैंपेन का नेम दे सकते हैं, जैसे बिकम ए क्लाइंट में लिख सकता हूँ यहाँ पे कैंपेन का नेम। ठीक है, बिकम ए न्यू क्लाइंट, बिकम ए क्लाइंट। URL होगा नहीं क्योंकि मैंने एक CPC छोड़ दिया है, तो सबसे पहले हम CPC डाल देते हैं उसमें। कोस्ट पर क्लिक, कैंपेन मीडियम, उसमें आपको लिखना पड़ेगा CPC। ठीक है, अब हमारा देखो इतना बड़ा URL है हमारे पास। कैंपेन का सोर्स हो गया, कैंपेन मीडियम हो गया, कैंपेन का टर्म हो गया। ठीक है, जनरेट कर लेते हैं। देखिए इजीली जनरेट हो गया। अभी UTM पैरामीटर होता है, मैं आपको कभी बताऊंगा, अभी मैंने इसके पीछे ट्यूटोरियल डाली नहीं है, बट इसका कंसेप्ट थोड़ा सा कम से कम 10 मिनट लगेगा। तो ये ट्यूटोरियल ऑलरेडी 15-20 से मिनट से ज़्यादा जाएगी, तो इसलिए अगर इस पर बात करने लगे तो पता चला 40 मिनट की हो गई। तो इसको कॉपी कर लेंगे हम। कॉपी करके URL जब भी आप ऐड बनाएं तो जब वो URL मांगता है तो आप सिंपल अपनी वेबसाइट का URL देने के बजाय आप यहाँ से जनरेट करें और फिर उसमें जाके ये URL डाल दें। ठीक है, उसी पेज पे वो जाएगा। तो देखिए जैसे मैंने पहले वो किया था, तो मैं ट्रैकिंग में डाल देता हूँ ये वाला। ठीक है, इस वाले में ट्रैकिंग टेम्पलेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया हम। हेडलाइन हो गया, अफोर्डेबल पेड सेटिंग हो गया, ठीक है। अब हम कीवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए गूगल ने मेरे को 15 से
देखिए यहाँ पे टिप्स लिखा हुआ है, चलिए मैं नीचे भी करता जाता हूँ, पहले टिप्स बता देता हूँ कि स्टार्ट विथ 10 से 20 कीवर्ड से स्टार्ट करें, बी स्पेसिफिक एंड 1 और 2 कीवर्ड को अवॉइड करें। ठीक है, जैसे पेट, सिटिंग, कैट, ये सब कीवर्ड नहीं, आप कम से कम 3 वर्ड के कीवर्ड को सेलेक्ट करें, जैसे पेट सेटिंग बिजनेस, ओवर पेट सेटिंग। ठीक है, अब पेट सेटिंग मेरा मेन कीवर्ड है क्योंकि मेरा बिजनेस ही है तो मैं ले सकता हूँ। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कीवर्ड ब्रॉड मैच में होता है, आप उसे एग्जैक्ट मैच में कर सकते हैं, फ्रेज मैच में कर सकते हैं। ठीक है, आप कीवर्ड पे लेवल पे बात करेंगे तो आप नेगेटिव में कर सकते हैं कीवर्ड जिस पे आपको लगता है कि नहीं भैया, अब जैसे मैं सिर्फ पेट की सर्विसेज देता हूँ तो कोई लिख दे कैट सिटिंग, तब भी मेरी ऐड आ जाएगी क्योंकि मैं ब्रॉड मैच में है। तो कभी भी ऐड को जब कैट हो गया तो उसको नेगेटिव कर दो तो हमारी ऐड नहीं आएगी उस पर। ठीक है, यहाँ से पूरी आप ऐड सेलेक्ट कर सकते हो जितनी भी हैं, मतलब कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हो आप। चलिए धीरे धीरे सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे आप 15 से 20 कीवर्ड आप सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। और अब हम इन कीवर्ड को सारे को ऐड कर देते, देखिए कुछ गूगल दिखाता है, फिर आप ये करके फिर आपको यहाँ पे भी आप ट्रैकिंग टेम्पलेट डाल सकते हैं और यहाँ पे कर दो सेव। ठीक है, अब हमने सेव कर दिया। अब हम देखेंगे कि देखिए सारे कीवर्ड, क्योंकि कैंपेन अभी पॉज है। ठीक है, और वो जो कीवर्ड है अभी पेंडिंग में है, रिव्यू में गया होगा वो, तो फर्स्ट उसकी देखो कैंपेन पेंडिंग है जो अभी हमने बनाया, कैंपेन के साथ ऐड भी आ रहा है, तो ये चला जाता है रिव्यू के लिए। तो थोड़ी देर में ये रिव्यू का मतलब ठीक सा आइकन आ जाएगा, फिर कंप्लीटेड दिखा देगा। देखिए दिस कैंपेन हैज़ नो ऐड ग्रुप्स। ठीक है, तो हमने एक अभी कैंपेन बनाया, फिर ऐड ग्रुप बनाया, अब हम इसमें ऐड भी बना देंगे, ऐड ग्रुप्स भी बना देंगे, जो भी आपका मन करे बना देंगे। तो चलिए मैं एक आपको मोबाइल ऐड भी क्रिएट करके दिखाता हूँ कि सिर्फ 1 सेकंड के अंदर कैसे आप मोबाइल ऐड भी बना लेंगे। ये ऐड थी, ठीक है, जो अभी हमने क्रिएट करी है, जो कैंपेन पेंडिंग आ रहा है। अभी आप उसमें लोडिंग में आपको बताएगा कि दिस ऐड इज नॉट एलिजिबल रन फॉर सर्च नेटवर्क। यहाँ पे टेस्ट ऐड बना सकते हैं, इमेज ऐड बना सकते हैं, ऐड गैलरी बना सकते हैं, डायनेमिक सर्च ऐड, मोबाइल ऐप इंगेजमेंट ऐड, ये सब है। अभी एक और टेस्ट ऐड क्रिएट करनी है तो इस पर क्लिक करेंगे जस्ट। ठीक है, इमेज ऐड क्रिएट करनी है कोई, चलिए एक जो पुराने ऐड हैं उन्हें कैसे देखेंगे। चलिए इसमें देखिए क्या आ रहा है, कॉल ओनली ऐड, मोबाइल ऐप इंगेजमेंट, डायनेमिक और सर्च ऐड, और इसमें आएंगे तो डिफरेंट आ रहा है ना, क्योंकि ये जो कैंपेन है वो सर्च नेटवर्क पे डिस्प्ले है। तो इसमें जो ऐड आ रही है टेस्ट ऐड आ रहा है, ठीक है, इमेज ऐड आ रहा है, ऐड गैलरी आ रहा है। अब देखिए सिंपल आपको क्या करना है, मोबाइल के लिए एक और आपको ऐड क्रिएट करनी है, तो सिंपल उसे एडिट करो, मोबाइल करो और उसको सेव कर दो, वो एक और ऐड बन जाएगी। अगर आपको कुछ हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2 में कुछ चेंजेस करना है तो वो भी पॉसिबल है, आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके देखिए 2 हो गया, कैंपेन अभी पेंडिंग है तो मे भी अभी अप्रूवल आ जाएगा। ठीक है, बाकी अगर और भी आपको जानना है कि कैसे पीपीसी में काम करते हैं, अगर आप SEO SEMO पीपीसी सीखना चाहते हैं तो बेस्ट चैनल है आपके लिए रंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। यहाँ पे आप SEO SEMO पीपीसी सीख सकते हैं। बेसिकली ये एडवर्ड जो है अभी बहुत बेसिक है, बेसिकली अभी आपको सिर्फ ये है, लेकिन जो मैंने आपको कुछ इसमें बताया है, कुछ रूल्स रेगुलेशन, वो बहुत मतलब अच्छे हैं। और फिर ऐड मतलब क्रिएट होने के बाद इसमें आप ये साइट लिंक्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये सेव कर दो, इसमें कोई उसमें कुछ एडिटिंग करनी है तो एडिट कर सकते हो, जैसे कूपन के कोड के आगे जो है उसके बाद उसमें डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, जो भी आपको लगता है सुटेबल है तो वो दे सकते हो आप।
ठीक है। कॉल एक्सटेंशन कोई ऐड लगानी है तो वो लगा सकते हैं आप। जैसे जो मैं आपको कैंपेन, अगर मान लीजिए आपने कैंपेन में नहीं लगाया तो कैंपेन में भी जाके लगा सकते हैं। बाकी एक्सटेंशन का टैब है जो ऊपर, अगर आपको जानना है तो एक्सटेंशन में भी जाके लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए फ़ोन नंबर आ रहा है यूएस का, तो मैंने अभी इसको भी ब्लर करा हुआ है तो ये आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये लगा सकते हैं। उसके बाद कन्वर्जन भी आप ट्रैक कर सकते हैं कि अगर आपके फ़ोन पे कोई, मतलब आपके ऐड पे कोई क्लिक करता है और डायरेक्ट फ़ोन करता है, जैसे मोबाइल में कोई सर्च करता है तो आपके मोबाइल नंबर को भी दिखाता है गूगल ना, तो डायरेक्ट कोई फ़ोन करेगा उसको भी आप ट्रैक कर सकते हो कि हाँ कौन बंदा मतलब फ़ोन कर रहा है, कितने टाइम तक आपकी बात हुई।